जैसा आपको बताया कि एवरीथिंग ऑर्गेनाइज फ्रॉम गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो हमें आकाश से, एयर से, वाटर से, सन से, अर्थ से, सब जगह से रेडिएशन मिल रहा है ना। और ये 24 आवर्स हमें मिलता है रेडिएशन। वी आर ऑल एक्सपोज टू आयोनाइजिंग रेडिएशन। वी आर ऑल एक्सपोज टू आयोनाइजिंग रेडिएशन फ्रॉम नेचुरल सोर्स। प्राकृतिक जो स्रोत होते हैं उनसे ऑल द टाइम, एवरी टाइम हमें प्राकृतिक स्रोतों से जो रेडिएशन है वो 24 आवर्स हमें मिलता रहता है। उस रेडिएशन को नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। आपके पास अगर क्वेश्चन आए कि नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन क्या है, तो आप लिखेंगे प्राकृतिक स्रोतों से 24 घंटे प्राप्त हो रहे प्राकृतिक रेडिएशन को बैकग्राउंड रेडिएशन या प्राकृतिक बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। दिस रेडिएशन इज ऑलवेज अराउंड अस वेदर वी आर इंडोर और आउटडोर, स्लीपिंग और वर्किंग, ईटिंग और ट्रैवलिंग। इसका मतलब जो बैकग्राउंड रेडिएशन है वो 24 आवर्स हमें मिलता रहता है, चाहे हम कमरे के अंदर हो, बाहर हो, मैदान में हो, सो रहे हो, यात्रा कर रहे हो, कुछ खा रहे हो, ठीक है ना। सभी टाइम पे लगातार नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन जो है हमें मिलता रहता है, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। तो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, ये रेडिएशन कैसे मिल रहा है हमें? प्रकृति के अंदर कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, और कुछ गैसेज होती हैं जिनमें रेडियो एक्टिव होता है। तो उन गैसों की वजह से जो पृथ्वी से जो गैसें निकल रही हैं उनमें नेचुरल रेडिएशन होता है, तो वो भी नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन में आता है। और जैसे सूरज की किरणें हैं, ये भी नेचुरल है, इसमें भी रेडिएशन होता है, ठीक है ना। और यदि कहीं कोई बम्बार्डमेंट होता है उसमें भी रेडिएशन निकलता है। तो ये जो रेडिएशन है नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन, ये हमेशा हमें प्राप्त होता रहता है, जो कि प्राकृतिक स्रोतों से मिलता है और इस पे ERB का कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। बम्बार्डिंग, बम्बार्ड हमने सुना है ना, बम्बार्ड किया वहाँ कोई नहीं, जैसे खोज करते हैं कई बार वहाँ पोखरण का जो कांड हुआ, परीक्षण जो होता है उस टाइम बम्बार्डिंग करते हैं, और बाकी जो अटैक होते हैं वो भी बम्बार्डिंग है। तो उस टाइम जो रेडिएशन होता है वो भी हमें हमेशा मिलता रहता है प्राकृतिक रूप से, है ना। When Earth was formed, it contained many radioactive elements. जब पृथ्वी बनी थी ना, जब पृथ्वी बनी तो इसमें रेडियो एक्टिव बहुत सारे पदार्थ, ऐसे रेडियो एक्टिव पदार्थ थे जो जिनसे रेडिएशन लगातार निकलता रहता है। जब पृथ्वी बनी है तो रेडियो एक्टिव पदार्थ ये नेचुरल कुदरती जो बने थे उसकी वजह से हमें ये बैकग्राउंड रेडिएशन मिलता है। और जब पृथ्वी बनी उस टाइम बहुत सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ हुए, कुछ तो खत्म हो चुके और कुछ आज भी सक्रिय हैं, जिनकी वजह से हमें आज भी लगातार बैकग्राउंड रेडिएशन मिल रहा है। अब जो चीज़ें हैं अलग अलग, जैसे सीमेंट है, ईंटें हैं, पत्थर है, रेत है, ये अलग अलग जो चीज़ें हैं इन सब में अलग अलग रेडिएशन रहता है। अब रेडिएशन में जैसे पोटेशियम, रेडियम और थोरियम, ये 3 चीज़ होती हैं, इनकी वजह से इन पदार्थों में रेडिएशन होता है। लिख लें आप, पोटेशियम K40 जिसका है ना, K40 लिखते हैं अपन, एटॉमिक नंबर जो है। पोटेशियम, रेडियम Ra226 और थोरियम TH232, ठीक है बच्चों। तो पोटेशियम, रेडियम और थोरियम लिख लिया बेटा। तो हालांकि ये सारा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। अब जैसे सीमेंट में पोटेशियम 385 है, रेडियम 377 है और थोरियम 78 है। थोरियम जिसमें सबसे ज़्यादा होता है उसमें सबसे ज़्यादा रेडिएशन रहता है। अब अगर अपन यहाँ देखें चार्ट के अंदर तो सैंड यानी कि रेत है, जो रेत में यहाँ
थोरियम काफ़ी ज़्यादा है। इनकी तुलना में अगर अपन देखें तो 2971 है। तो केरल के अंदर जैसा कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो रेडिएशन पाया जा रहा है वो केरल में पाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ की जो सैंड है उसके अंदर थोरियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ रेडिएशन ज़्यादा होता है। ठीक है ना। ये सभी तरह के फ्लाई ऐश है, लाइम स्टोन है, जिप्सम है, इन सब में पोटेशियम, रेडियम और थोरियम। तो थोरियम जिसमें सबसे ज़्यादा होता है वहाँ रेडिएशन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब ये देखिए ये क्या होता है कि जब जो रेडिएशन के ये पार्टिकल्स होते हैं ये हाई एनर्जी होते हैं, तो उसकी वजह से क्या है वो रेडिएशन में बदल के किसी भी परमाणु या अपने शरीर के ऊतक के परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर करने की इनमें क्षमता रहती है। ठीक है ना। तो अब जैसे प्रकृति से जो रेडिएशन अपन को मिल रहा है, अगर अपन नीचे हैं यहाँ धरातल पे हैं, तो सपोज करो अपन धरातल पे, तो रेडिएशन अपन को जैसे सूरज की किरण आ रही है, तो अपन धरातल से यहाँ है और सूरज हमसे बहुत दूर है, तो उसकी किरण का अपने ऊपर तापमान का असर बहुत कम होता है। जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे ऐसे ऐसे ज़्यादा होगा। वो क्या है, जो रेडिएशन है, नेचुरल रेडिएशन है, वो ज़्यादा लगता है। तो अपन जितने ऊपर जाएंगे, पहाड़ों पे जाएंगे, जहाज में होते हैं अपन, तो इसमें इतने किलोमीटर पे इतना रेडिएशन लगता है। जैसे आप देखें कि अपन समुद्र लेवल पे हैं तो 0.03 माइक्रो सीवर्ट्स पर आवर्स है ना। 1 घंटे में अपन को 0.03, अपन सी लेवल पे रहते हैं तो 0.03 माइक्रो सीवर्ट पर आवर्स हमें रहता है। और ये बाकी के अलग जैसे बताइए। और इसी में अगर अपन पहाड़ पे चले जाएं तो 1 माइक्रो सीवर्ट पर आवर्स, और अगर अपन 10 किलोमीटर की हाइट पे हवाई जहाज में उड़ रहे हैं तो वहाँ 5 माइक्रो सीवर्ट पर आवर्स अपन को रेडिएशन लगता है, नेचुरल रेडिएशन जो होता है ना। और जो जहाज वो वैसे जो होते हैं लड़ाकू जहाज, जैसे जेट जो होते हैं बड़े वाले, जो बहुत हाइट पे जाते हैं और बहुत हाइट पे जाके युद्ध करते हैं, उनमें 10 माइक्रो मिलीसीवर्ट पर आवर्स का रेडिएशन जो है नेचुरल रेडिएशन अपन को लगता है। और हमारे शरीर में भी हमेशा नेचुरल रेडिएशन है, हमारी बॉडी के अंदर रहता है, हमारे अंदर है, आपके अंदर है, इस पदार्थ में है, इसमें है, सभी जगह नेचुरल रेडिएशन रहता है ये। ठीक है ना। अपन जो पानी पी रहे हैं उसमें रेडिएशन है, जो खाना खा रहे हैं उसमें भी रेडिएशन है। तो ये नेचुरल रेडिएशन है और ये अपने को इतना हार्मफुल नहीं है ना। तो जैसे खाने के ये इन्होंने चार्ट बना के दिया है कि खाने में राइस में कितना है पोटेशियम। ठीक है। और ये पत्ते जो हैं वेजिटेबल के, ब्रिंजल है और टेपियोका है, कैरेट है, बीटरूट है, ये जो इनमें जो रेडिएशन की जो मात्रा है ना इन सब में होती है, बट ये इतना कम है, नेचुरल रेडिएशन है ये, है ना। दूध में है, जैसे दूध में अलग बताया गया है 200 टाइम्स कंपेयर टू ड्रिंकिंग वाटर। दूध में और पानी में 200 गुना ज़्यादा रहता है। मिल्क इज 200 टाइम्स कंपेयर टू ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि सादा पानी है उससे 200 गुना ज़्यादा दूध के अंदर नेचुरल रेडिएशन रहता है। ठीक है। और तो हमारे काम की चीज़ों को ही बताओ। वी ऑल्सो रिसीव रेडिएशन डोज ड्यू टू मैन मेड रेडिएशन। मैन मेड रेडिएशन से भी जब हमारा एक्सरे होता है या एक्सरे जहाँ हो रहा है वहाँ से बाई चांस अपन गुजरते हैं तो वहाँ जो मैन मेड रेडिएशन है, एक्सरे हमने किया तो वो रेडिएशन भी हमें प्राप्त होता है। ठीक है ना। एक्सरे, सीटी स्कैन, न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडियोथेरेपी, इनसे हमें हाई रेडिएशन डोज हमें मिलती है जो कि हमें नुकसानदायक होती है। ठीक है ना। न्यूक्लियर फॉर आउट एक्सपोजर ड्यूरिंग वर्क एंड फ्रॉम, ये तुम्हारे मतलब का नहीं। तो डेंटल का जो इन्होंने माइक्रो मिलीसीवर्ट में डोज निकाल के दिया है, डेंटल एक्सरे में 10 माइक्रो मिलीसीवर्ट है। ये माइक्रो मिलीसीवर्ट है, इसको मिलीसीवर्ट में आपको कन्वर्ट करना होगा 1000 का भाग देंगे तो आपको 0.01 मिलीसीवर्ट है ना। ये माइक्रो मिलीसीवर्ट है, आपको मिलीसीवर्ट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आप ज़्यादातर मिलीसीवर्ट में ही पढ़ रहे हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको आप मिलीसीवर्ट में कन्वर्ट कर लेना। चेस्ट एक्सरे में
100 माइक्रो सीवर्ट है तो इसको मिली सीवर्ट में आप कर लेंगे 0.1 मिली सीवर्ट हो जाएगा। स्पाइनल एक्सरे में 1500 माइक्रो सीवर्ट है तो इसको 1.5 मिली सीवर्ट हो जाएगा। एब्डोमल एक्सरे में 4000 है तो 4 मिली सीवर्ट हो जाएगा ये। और फुल बॉडी का सीटी स्कैन करते तो 10,000 माइक्रो सीवर्ट आता है, इसको मिली सीवर्ट में करेंगे तो ये 10 मिली सीवर्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 मिली सीवर्ट। और हार्ट का सीटी करते हैं तो जैसे माइक्रो सीवर्ट है वो 15,000 है तो ये कितना हो जाएगा? 15 मिली सीवर्ट। लिख लिया सबने? लिख ले बेटा आराम से। वैसे ये है बेटा, हाँ पर पर्सन। हालांकि ये तुम्हें याद नहीं करना है, अलग अलग सोर्स पे अलग अलग बताया, एयर में इंटरनल और ये सारा जो दिखा रखा है ना, ये तुम्हारी नॉलेज के लिए वर्ल्ड का एवरेज दिखाया या रेंज दिखाई है इसमें, ये तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं है। द बैकग्राउंड नेचुरल रेडिएशन फील्ड आर मेजर्ड बाई इंडियन एनवायरमेंटल रेडिएशन मॉनिटरिंग नेटवर्क। हाँ ये लिख लो आप, जो बैकग्राउंड रेडिएशन है, नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन है, इसको कौन सी संस्था है, क्या उसका क्या नाम है, उसका आप कैपिटल में लिखें IERMON, IERMON, इसकी फुल फॉर्म लिखें। आई लिख के उसके सामने लिखें इंडियन, ई लिखें, ई के सामने लिखें एनवायरमेंटल, आर के सामने डैश लगा के लिखें रेडिएशन। फिर बोलूं, आई के सामने लिखें इंडियन, ई के सामने लिखें एनवायरमेंटल, ENVIRONMENTAL, इंडियन एनवायरमेंटल रेडिएशन मॉनिटरिंग, एम के आगे लिखें मॉनिटरिंग, फिर एन के आगे लिखें नेटवर्क। ठीक है ना। ये BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च जो सेंटर है, BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु उसको क्या कहते हैं, हाँ रिसर्च सेंटर है, इसे हिंदी कर लेना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, अनुसंधान है ना, अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है ना। तो इसके द्वारा इसको मॉनिटरिंग किया जाता है। और जैसा कि इन्होंने बताया IERMON ने कि भाई एक ही जगह पे जो डाटा प्राप्त हुए उसमें एटलीस्ट 10% का वेरिएशन अपन को मिलता है, 10% का वेरिएशन रहता है। अब ये इसने कुछ जगह का इसने दिया है 2011 में, जनवरी से अक्टूबर 2011 तक माइक्रो मिली सीवर्ट पर ईयर पर पर्सन के हिसाब से इन्होंने निकाला था। भुज में जो था वो एवरेज 692 था, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही पढ़ लें आप। मैक्सिमम 876 आया था और मिनिमम 561 आया था। नागपुर में 736 एवरेज था, मैक्सिमम 858 माइक्रो मिली सीवर्ट था, माइक्रो सीवर्ट पर ईयर आया था, है ना, ये माइक्रो सीवर्ट में है। और कलोपक्कम जहाँ जो रेडिएशन का बहुत बड़ा वो लगा हुआ है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा आया था, मैक्सिमम 3162 माइक्रो सीवर्ट आया था, है ना। और कुंदकुलम में उससे कम आया था। तो ये एक एवरेज जो वो संस्था है ये निकालती है इस एवरेज को, है ना। तो एवरी हाई टेम्परेचर एक्यूट रेडिएशन एक्सपोजर ऑफ पर्सन टू ए वेरी हाई रेडिएशन फील्ड ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोग्रेड 10 ग्रेड विल लीड टू डेथ विद इन फ्यू डेज आफ्टर द एक्सपोजर। अब रेडिएशन, हम बार बार कह रहे हैं रेडिएशन इतना नुकसानदायक है, क्या कोई रेडिएशन ऐसा भी है जिससे आदमी की मृत्यु हो जाए? हाँ, रेडिएशन ये एक डोज ऐसी है, यदि इतनी डोज किसी को मिल जाती है
तो उससे उस आदमी की कुछ दिनों में मृत्यु हो सकती है। वो आप लिख लें, इसमें लिखा है देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ माइक्रो गिरे, यानी कि 10 गिरे माइक्रो, एक करोड़ माइक्रो गिरे हैं और इसको 10 गिरे विल लीड टू डेथ विद इन फ्यू डेज आफ्टर द एक्सपोजर। यदि इतना एक्सपोजर लगता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। हालांकि ये बहुत बहुत भारी रेडिएशन है, इतना लगता नहीं कभी। तो अभी तो इतना ही याद करो, आगे भी है चैप्टर में इसमें, तो जो आपका टाइम भी होने जा रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो ये जो बैकग्राउंड नेचुरल रेडिएशन है इसको अपन को पता होना चाहिए कि क्या है रेडिएशन, कैसे होता है, कितना रहता है। अभी आपको बताया कौन सी संस्था इसको मेजर करती है, कौन सी इसको जो है मॉनिटरिंग करती है। मॉनिटरिंग तो अपन नेचुरल रेडिएशन कर ही नहीं सकते, पर उन्होंने जो एवरेज निकाला हुआ है वो आपको बताया है। इसमें कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ लें। आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल रेडिएशन आखिर है क्या, कहाँ से आ रहा है, कैसे बना और कैसे हुआ। जैसे अभी आपको बताया, पृथ्वी जब बनी है तो बहुत सारी गैसेज बनी जिनमें रेडिएशन था, बहुत सारे पदार्थ हैं, सैंड है, स्टोन है और भी बहुत सारी चीज़ें, सबसे रेडिएशन निकल रहा है। सूरज की किरणें, उसमें भी रेडिएशन है, ठीक है ना। हर चीज़ में रेडिएशन है, आप में रेडिएशन है, हम में रेडिएशन है, लेकिन ये इतना कम रेडिएशन है कि ये अपने लिए इतना हार्मफुल नहीं है, ठीक है ना। तो ये बैकग्राउंड रेडिएशन का आपका आज का चैप्टर रहा। इसमें आगे और डिटेल से फिर आपको बताएंगे, ठीक है। और पिछला आप लोगों ने याद करा कि नहीं, दोबारा कर देते हैं।